बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सुकून की राहों के सिलसिले का एक और प्रोग्राम लेकर शहबाज शफकत मिर्ज़ा और डॉक्टर शमीमुल हक साहब हाज़िर हैं। हमारा आज का मौजू है छोटे बच्चों में जिस्मानी बीमारियां। तो इस हवाले से हम डॉक्टर शमीमुल हक साहब से बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत? हाँ जी, जो आम बीमारी है, बच्चा पैदा होता है बाद का ना, बच्चा वैसे देखने में नॉर्मल, लेकिन वो उसका ना रंग पीला पीला लगता है, यरकान जिसको कहते हैं ना, पैदाइशी तौर पर हो जाता है बाद का। उसमें माँ बाप का खून बाद का नहीं मिलता जी। उसमें और कोई दवाइयाँ खाई होती वालदा ने, या कई और भी बीमारियाँ जिनकी वजह से ना बच्चे को बुखार, आंखें पीली होती है, हल्का बुखार भी हो सकता है। इसको 10-15 दिन लगते हैं। जी, खुद ब खुद वो ठीक हो जाता है। उसको बच्चे को रेडिएशन, सुबह सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो रखना उससे जल्दी ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, अच्छा ज़्यादा छोटे बच्चों में बुखार की आम वजूहात कौन सी हो सकती हैं? बार बार बुखार छोटे बच्चों को हो जाता है? बिल्कुल। एक तो इवन हमारे मुल्क में मलेरिया आम है, बाद बच्चों को मलेरिया बचपन से भी हो सकता है, क्योंकि माँ से बाद जी प्लाज्मोडियम जो आ जाता है उससे भी हो जाता है। तो इसलिए हमारे ज़्यादातर एंटीबायोटिक डॉक्टर देते हैं। हालांकि चेस्ट अगर इन्फेक्शन नहीं, खांसी की वजह से हो जाता है, टट्टियाँ उल्टियाँ आती हैं, उससे भी बुखार हो जाता है। और बाद का टाइफाइड बच्चों में बुखार नहीं होता। अच्छा, टाइफाइड नहीं होता छोटे बच्चों? टाइफाइड के जरासीम बॉडी में जाते हैं ना, तो अंदर लिम्फ नोड होते हैं एब्डोमेन में। जी, तो वो भी डेवलप नहीं होते, वहाँ ये टाइफाइड के जरासीम बढ़ते हैं, फिर अटैक करते हैं, उनमें होते ही छोटे बच्चों में टाइफाइड पॉसिबल नहीं होता। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों में मुतअद्दी बीमारियां हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो कौन कौन सी हो सकती हैं? हाँ, मुतअद्दी बीमारियां तो यही है, जैसे हम जैसे खसरा निकल आता है, चिकन पॉक्स है, और आजकल स्मॉल पॉक्स तो ख़त्म हो गई है, चिकन पॉक्स है, और मीजल्स है, हेपेटाइटिस बी सी के भी इंजेक्शन लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो टीबी के भी वैक्सीनेशन, बीसीजी वैक्सीनेशन जी बिल्कुल हो जाती है। मुतअद्दी बीमारियां जब एक अगर बच्चे को लग गई तो कहते हैं कि दूसरे बच्चों को भी हो जाती हैं। तो ये इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि या तंदुरुस्त बच्चों से उन बीमार बच्चों को अलग रखा जाए? हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसे होता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, बाद ना बच्चे को दाने निकले, खसरा निकला हुआ है, चिकन पॉक्स, तो स्कूल वालों को चाहिए उसी वक्त उसको भेज। हम स्कूल में भी पम्फलेट भेजते हैं कि एक हफ्ते के लिए वो स्कूल ना आए, क्योंकि स्कूल में एक से दूसरे बच्चे को और ऐसे क्लास में पूरी में फैल जाता है। तो घर में भी यही, अगर और बच्चे हैं तो एक बच्चे को या तो किसी रिश्तेदार के पास भेज दिया जाए, लेकिन वो आमतौर पर मुमकिन नहीं होता। लेकिन फासला खेलते हुए बच्चे फिर इकट्ठे हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग अगर सोएं, अलग उठे बैठे, एक हफ्ते का 5-6 दिन का वक्फा ज़रूरी है। अच्छा, यानी ये ज़रूरी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हफ्ता बच्चों को आपने थोड़ा सा दूर भी रखा, लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है घर में, उसको 2-3 हफ्तों के बाद वो वही बीमारी हो जाती है। तो क्या ऐसा भी फिर लेट भी हो जाता है? वो लेट यही कर बच्चे साथ रहे बाजार, तो वो हफ्ते बाद कई कहते हैं ये बच्चे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कि इनक्यूबेशन पीरियड होता है, जब वायरस बॉडी में जाती है तो उसी वक्त बीमारी नहीं शुरू होती। अच्छा, हफ्ते 10 दिन बाद वो अंदर ग्रो करती हैं, उसके वायरस की तादाद ज़्यादा होती है, फिर इसलिए 10-12 दिन के बाद, 2-3 हफ्ते के बाद जाके असरात नज़र आते हैं फिर दूसरे बच्चों में। जी, यानी ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, छोटे बच्चों में खांसी और दस्त बार बार कई दफ़ा हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजूहत? नहीं, खांसी की तो वजह यही कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बाद बच्चों का वीक होता है। जी, जल्दी इन्फेक्शन होती है, किसी को जल्दी इन्फेक्शन नहीं होती। तो ऐसे ही है कि उनमें ऐसे ही है कि दिल का बाद का, हम हमारे पास आते हैं जी खांसी नहीं रुकती, तो दिल का अगर वैल्व होते हैं दिल के मुख्तलिफ खानों के दरमियान, उनमें कोई डिफेक्ट हो, उससे भी खांसी बार बार होती है। फिर एक्सरे टेस्ट करके हमें पता चलता है कि इसकी वजह टट्टियों के लिए यही कि जो फीडर है वो प्रॉपर नहीं होता, ढकना नहीं देते, मक्खियाँ या मैला हाथ लग जाता है, उसमें जरासीम होते हैं। अच्छा, तो या जो दूध है वो उसको बच्चे को माफक नहीं आता, या बाद के बैक्टीरिया चले जाते हैं अंदर, उनमें भी हो जाता है। अच्छा, बाज़ बच्चे ऐसा है कि वो उनकी डाइट भी कुछ ठीक होती है तकरीबन, लेकिन फिर भी वो बार कमज़ोर रहते हैं खाने के बाद, ऐसा भी हो जाता है? खाना हजम नहीं सही होता उनको, जो कुछ ना कुछ, और या बाद में पेट में कीड़े होते हैं। और क्या अगर कीड़े हों तो क्या अलामत? उसके लिए फिर उसमें ये मुख्तलिफ, एक तो बाद में पेट का दर्द है, बाद को बच्चा उल्टियाँ टट्टियाँ जल्दी लग जाती हैं, रोता रहता है, बेचैन रहता है। जी, तो इस किस्म की जब बच्चे। अच्छा, बाज़ बच्चे मट्टी बहुत खाते हैं और काफ़ी, यानी 4-5 साल की उम्र तक भी खाते रहते हैं, तो इसमें किस चीज़ की, किस विटामिन की कमी है या क्या उसमें होता है? ये ज़्यादातर तो ये हम देखते हैं कि उनको जिंक की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, और उसके अलावा विटामिन की कमी होती है। तो उनको मुनासिब अगर डाइट दिया, जिंक की आजकल गोलियां भी मिलती हैं, सिरप भी मिलता है। अच्छा, जिंक देना चाहिए? जिंक देना चाहिए, कैल्शियम दे देनी चाहिए, कैल्शियम का सिरप भी मिलता है। हाँ जी। अच्छा, बाज़ छोटे बच्चों की जब वो ना नाफ वाली जगह उभरी हुई होती है, तो ये किस चीज़ की अलामत? हाँ, उसको हर्निया का, अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। अच्छा, तो ये 3-4 माह में छोटा हो तो खुद ही नीचे चला जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो मुसलसल बड़ा रहे
उभर आ रहा है धुनी वाला हिस्सा जो है ना, तो फिर उसका ऑपरेशन इलाज है। अच्छा, बाल छोटे बच्चों में ना जी मुंह भी पक जाता है बार बार, और बड़ों का भी पक जाता है। वो तो इसकी एंटीबायोटिक क्या- जो देते हैं बच्चों को, उससे भी बाल का बच्चे जाते हैं पेट ठीक करवाने के लिए, तो डॉक्टर जो एंटीबायोटिक देते हैं ज़्यादा मिकदार में, उससे विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये विटामिन की डेफिशिएंसी होता है, उसको सस्पेटामिन, रेडालीन या और कोई अच्छा सिरप सी विटामिन सी विटामिन सी भी एक है, लेकिन बाकी विटामिन बी कम्प्लेक्स से ज़्यादा होता है, B1 B6 B12 हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपसे एक और सवाल है कि हमारे जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, इस मुल्क में क्या फैमिली प्लानिंग ज़रूरी है? अगर मतलब क्या इसकी आप हाँ नहीं, करते हैं? क्योंकि हमारे जो वसाइल हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा है, हमारे पास भी औरतें आती 5-6 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं बस जी, जी। तो मियाँ नशा करता है या कुछ नहीं करता, या जैसे रोज़गार नहीं मिलता, तो आजकल जितना आटा आपको पता कितना महंगा हो गया, चीनी से भी महंगा आटा है, जी, जी, तो बिल्कुल। वो हज़ारों में वो एक महीने का खाना पड़ता है। तो एक लिमिट में रखना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, वो मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। आप भी इजी रहेंगे, क्योंकि आगे शादियों के मसाइल और बड़े बड़े मसाइल, जितने बच्चे होंगे उतनी आगे जाके टेंशन आपको ज़्यादा होगी। फैमिली प्लानिंग कर लेनी हाँ, एक लिमिट चाहिए, तक अपने वसाइल को अपने देखते वसाइल हुए। के मुताबिक रखना चाहिए। हाँ जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।